वेलकम बैक टू अध्ययन नेक्सस एकेडमिक। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम एनपीओ जहां से छोड़ा था वहीं से करना शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं कंज्यूमेबल के लिए। कंज्यूमेबल क्या होता है? कंज्यूमेबल वो स्टॉक होता है जो एनपीओ अपने ऑपरेशंस के दौरान क्या करती है, कंज्यूम कर लेती है। और जितने भी स्टॉक को हम कंज्यूम करते हैं वही हमारा एक्सपेंस होता है और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे शो किया जाता है। तो पिछली क्लास में तो हमने क्या देखा कि हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंट्स बना करके हमने देखा कि स्टॉक अकाउंट मेंटेन होगा और क्रेडिटर का अकाउंट मेंटेन होगा। लेकिन अगर उसी चीज को हम स्टेटमेंट वाइज करना चाहें, स्टेटमेंट बना करके सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो देखते हैं आज किस तरह से हम काम करने वाले हैं। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ स्टॉक या कंज्यूमेबल कंज्यूम्ड। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड। ठीक है, तो अब एक स्टेटमेंट बन रही है, देखिए जरा। ये आ गया हमारा अमाउंट, यहाँ पे है पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि अमाउंट पेड टू सप्लायर या क्रेडिटर फॉर स्टॉक या ऑफ स्टॉक। तो जो भी हमने अमाउंट पे करा होगा, यानी याद करिए जो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिखते थे या फिर बैंक अकाउंट लिखते थे क्रेडिटर के अकाउंट में, पिछले लेक्चर से मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ। जब हम बनाते थे क्रेडिटर फॉर स्टॉक अकाउंट या क्रेडिटर फॉर मेडिसिन या स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, तो वहाँ पे जब हम पेमेंट करते थे तो बैंक या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिखते थे, तो वही अमाउंट यहाँ पे लिखना है। फिर क्या होगा, कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें लेस होंगी। जैसे कि ऐड क्या होगा, हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, हम ऐड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस पेड टू क्रेडिटर। ये सारी चीजें ऐड होंगी। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर को कितना पैसा देना है अभी हमने, या फिर ओपनिंग बैलेंस अगर हमें दे रखा, कुछ एडवांस में हमने अपने क्रेडिटर को पैसे दे रखे हैं वो। अब लेस करने की बारी आए तो जस्ट इसका अपोजिट करते चले जाओ। क्लोजिंग स्टॉक, जो भी हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल है, मेडिसिन है, जो भी है, उसका क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा। लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, फिर लेस करेंगे लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस पेड टू क्रेडिटर। ठीक है, और जो भी हमने यहाँ पे लिखा ऐड करना है वो लिख दिया, वो अमाउंट, और जो लेस करना है वो अमाउंट भी लिख दिया। इनको हम ब्रैकेट्स में दिखाएंगे जो लेस करना है। और उसके बाद जो भी हमारा अमाउंट आएगा वो होगा स्टॉक कंज्यूम्ड। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो अमाउंट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड टू बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आई होगी। आप इसको टाइमलाइन से कर सकते हैं, जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक बार आपको समझाया था। टाइमलाइन के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर एक बार हम टाइमलाइन बनाकर देखें, ठीक है, लेकिन हाँ आप थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाएंगे। टाइमलाइन छोड़ दीजिए, अभी आप टाइमलाइन आप छोड़िए, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल एक काम करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन देखो क्या दी है। पहले amount paid
ड्यूरिंग द ईयर फॉर स्टॉक। ठीक है, मान लो 1,08,000 हमें दिया वो अमाउंट। दूसरा, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है कितना, 30,000 रुपये। क्लोजिंग नहीं, हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर दिया है 20,000 रुपये। फोर्थ इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग बैलेंस की, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपये। और लास्ट में हमें दिया है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ये दिया हमें 13,000। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। हमें पूछा गया है कि हमने कितना स्टॉक कंज्यूम करा है ड्यूरिंग द ईयर, वो बता दो। तो स्टेटमेंट दोबारा नहीं बनाते, यहीं पे हम सारी चीज़ें लिख देते हैं, इसको बस जस्ट रफ करना है हमें। ठीक है, तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर क्या है, 1,08,000। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है 30,000, ऐड कर दो। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर हमें दिया है क्लोजिंग बैलेंस कितना, 13,000, ये भी ऐड करेंगे। हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस पेड तो कुछ दिया ही नहीं हमें इस क्वेश्चन में। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक दिया 5,000, ये लेस हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर हमें दिया है, ओपनिंग बैलेंस क्या दिया, 30,000 हमें दिया है, नहीं 20,000 हमें दिया है, वो भी हम माइनस कर देंगे। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस पेड हमें दिया नहीं, तो वो अभी खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ये आएगा 1,26,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो 1,26,000 आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्या है, ये स्टॉक कंज्यूम्ड है ड्यूरिंग द ईयर। और इस अमाउंट को हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ पे, डेबिट साइड। ठीक है, हमने बस ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ ली हैं। और अब हम इसके बाद यही देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले ये नोट कर लीजिए, आप लोग पॉज करिए वीडियो, नोट करिए। और मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख के फिर आपको सॉल्व करवाता हूँ, और आप बहुत एंजॉय करेंगे। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, इतनी सर्दी में भी आपको पसीने आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये है आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन, इसको करके देखते हैं कैसा लगता है। बताइएगा ज़रूर कैसा क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करा, प्यारा है या नहीं है, मज़ा आया या नहीं आया। तो देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे पास क्रेडिटर है स्टेशनरी के, ओपनिंग में 4,600 और क्लोजिंग में है 11,800 के। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमें दिया 15,000 ओपनिंग में और क्लोजिंग में दिया है 30,400। नीचे लिखा है कि 31 मार्च 2020 के दौरान पेमेंट मेड टू क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹56,800, यानी आपने जो क्रेडिटर को पेमेंट करी वो थी 56,800 रुपये की। स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। अगर जो हम स्टेशनरी परचेज करने की बात करें कैश में, तो वो कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी, यानी जितनी भी हम परचेजेस करते हैं स्टेशनरी की, टोटल का 20% हम कैश में खरीदते हैं, बाकी जो 80% बच गया वो हम क्रेडिट यानी उधार पर खरीदते हैं। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है, और मैं आपको ये अकाउंट बनाकर दिखाना चाहूँगा, आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो ध्यान से देखो,
आंसर कर रहे हैं हम बना रहे हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। अब हमें क्रेडिटर के बारे में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आता है बाय बैलेंस BD कितना है 4600 और एंड में आता है टू बैलेंस CD हमारा क्लोजिंग बैलेंस 11800। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बाय, हमने परचेज किया होगा क्रेडिट पे परचेज, वो भी कैसा क्रेडिट वाला, और ये निकल के आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। लेकिन कैसे, पहले यहाँ तो देखो, यहाँ पे तो लिखो टू बैंक, हमने पेमेंट भी तो करी है, बैंक अकाउंट कितना 56,800, इन दोनों को टोटल करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 006 और ये आ जाएगा 86, तो 68,600 यानी 68,600 रुपये। 68,600 में से अगर हम 4600 यानी 4,600 माइनस करेंगे तो हमारा 64,000 की क्रेडिट परचेज आ गई। आपको समझ में आया, हमारी क्रेडिट परचेज आ गई। अच्छा जी, तो सर अब स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं। हमने कहा ठीक है, लो जी बनाना शुरू कर दिया स्टॉक अकाउंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, पर्टिकुलर्स टू बैलेंस BD, यहीं पे तो आता है ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD क्या है ओपनिंग बैलेंस 15,000 हमने लिखा, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस क्या है CD कितना 30,400 करो टोटल। अब यहाँ पे आ जाएगी जो हमने परचेजेस किए हैं, क्योंकि परचेज करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, डेबिट साइड पे लिखेंगे हम, है ना। तो परचेज अकाउंट, अब क्रेडिट का तो हमें मिल चुका है 64,000 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के बता रखा है उन्होंने कि हमने कैश में भी खरीदी है, कितनी 20%, तो यहाँ पे कैश में परचेजेस भी आएंगे और क्रेडिट में भी आएंगी। लेकिन ये देखो, अब अंदर हम अमाउंट क्या लिखें जब तक हमें कैश का पता नहीं चलता। हमने कहा रुको वर्किंग नोट बनाते हैं, और वर्किंग नोट नहीं बनाओगे ऐसे क्वेश्चंस में तो नंबर कट जाएंगे। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। लेट टोटल सेल्स बी ₹X, हमारी X रुपए की टोटल सेल होती है, तो अगर X रुपीज़ की टोटल सेल होती है, ठीक है, तो उसका 80%, अगर 20% कैश है तो 80% क्या है, 80% क्या है क्रेडिट परचेज है। तो अगर मैं इस टोटल सेल यानी X का 80% निकालूंगा तो मेरा आएगा 64,000, ठीक है। अच्छा जी, मैं 80% को और क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 80/100, ठीक है। और अगर मैं इसको ले जाता हूँ उस साइड पे तो X = 64,000 इंटू में 100/80, 0 से 0 कैंसिल नहीं करते। देखो जी 16 5 और 16 4 बचे 0 इतने, 520 100 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल हमारी कितनी आ रही है 80,000 रुपीज़ की हमें टोटल सेल आ रही है। और अगर टोटल परचेज अगर 80 की आ रही है और हमारी क्रेडिट जो है वो 64,000 की है, तो हमने कैश परचेज कितने की करी 16,000 की करी। और वैसे भी हमें 80,000 तो टोटल सेल परचेज लिखनी है, 16,000 यहाँ पे आ गया, वर्किंग नोट का रेफरेंस आप दे देंगे, ठीक है। तो अब हो चुका है काम, हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। तो इसका टोटल करें, आएगा 95,000
और यहाँ पे भी टोटल कर देंगे 95,000 और जो बैलेंस निकल के आ रहा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ये अमाउंट है जो हमने स्टेशनरी का कंज्यूम करा है। लिखो जी बैलेंसिंग फिगर खुशी खुशी से, ठीक है। और 95,000 में से 30,400 माइनस करते हैं तो आएगा 600 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो हमारा जो अमाउंट हमने कंज्यूम करा है 64,600 की स्टेशनरी हमने कंज्यूम करी है। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ पंगा लिया था इन्होंने हमसे, लेकिन हम भी कम नहीं है, हमने मैथ्स पढ़ी हुई है अच्छे से, ठीक है, और हमने इसको कर दिया। ज़रूर से इसको सॉल्व करके एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, घर पे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करिए और समझ में आ गया नोट भी कर सकते हैं आप, वीडियो पॉज करिए नोट करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अकाउंटिंग फॉर कंज्यूमेबल हमने टॉपिक खत्म कर दिया, स्टेटमेंट भी सीख लिया है हमने, स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन भी कर लिया हमने, एक बढ़िया सा क्वेश्चन अकाउंट बनाकर भी कर लिया, ठीक है। और ये चीज़ आप चाहें तो स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, घर पे स्टेटमेंट के थ्रू ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करें, आपको बहुत मजा आएगा। तो अगर आप वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और अच्छे अच्छे कमेंट करिए और हमें मोटिवेट करिए। कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 2 चैनल हैं हमारे, एक है अध्ययन एक्सेस एकेडमी जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, अगर बिना सब्सक्राइब करे आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं आप, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए। और अध्ययन एक्सेस हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो रही है, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, तो उसे भी सब्सक्राइब करिए, रिकमेंड करिए अपने सीनियर्स को या फिर जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।